हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीबीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर नंबर देखेंगे 5th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता, कंसेप्ट तो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स में अच्छे से बता ही दिया था। यहाँ पे हम एक बार बस देख लेंगे, अगर आपकी कोई गलती हो रही है क्वेश्चंस के अंदर तो आप उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू द नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसका मतलब हमारी मर्जी, हम रो के ऑपरेशन लगाएं, कॉलम के ऑपरेशन लगाएं, मिक्स लगाएं, हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं रो कॉलम के ऑपरेशंस। देखो, जैसे यहाँ पे हमने रो के भी लगा दिया, कॉलम के भी। हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी है, वो हम किसी भी तरीके से बनाएं। नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बिल्कुल अच्छे से करा दिया था। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन एक बार देख रहे हैं, कैलकुलेटिव पार्ट। तो हमें मैट्रिक्स दे दी। नॉर्मल फॉर्म इस तरीके की कुछ होती है हमारी, जैसे यहाँ पे IR 0 0 0, ठीक है, IR, 0, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सारी फॉर्म बता दी थी, तो वो वैसी बन सकती हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 ऑलरेडी है। फिर इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बनाएंगे, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस ऑफ 2 ऑफ R1 एंड R3 माइनस ऑफ 3 ऑफ R1, तो इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे कि यहाँ पे, ताकि यहाँ पे ये देखो, ये वाली दोनों सेम हो गई ना, तो ये मतलब ये वाली नीचे वाली 0 बनेंगी, तो हम माइनस कर लेते हैं। R3 माइनस R2, ये सारा 0 हो गया। उसके बाद हम इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो ऑपरेशन लगा दो, C2 प्लस C1 0 हो जाएगा, एंड C3 माइनस ऑफ C1 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेटिव पार्ट आपको देखना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ईजी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बनाते हैं। यहाँ पे 1 किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको 0 बनाना है, तो +2/5 से प्रोडक्ट करें, प्लस कर दो, तो इधर 0 हो गया। ये हमारा I2 हो गया, और ये हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्म इस तरीके की। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पार्ट इस तरीके से गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए 0 बनाना पड़ेगा। तो हम ऑपरेशंस लगा देंगे, एक साथ ही लगा देना दोनों ऑपरेशन। जैसे यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा देंगे R2 ऑपरेशन R2 प्लस R3, और यहाँ पे ऑपरेशन लगा देंगे R3 ऑपरेशन R3 माइनस ऑफ 2, या फिर इसकी हेल्प से बना लो, या फिर इसकी हेल्प से बना लो। 0 बनाने से मतलब यहाँ पे लगा रखा है, जैसे इन्होंने R3 प्लस 2 ऑफ R2, या फिर अगर R1 की हेल्प से बनाना था तो R3 माइनस 2 ऑफ R1 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे 0 हम बनाएंगे C2 ऑपरेशन C2 माइनस ऑफ 2C1 एंड C3 माइनस C1, तो यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है कि इधर भी 1 हो जाए, ताकि मतलब नॉर्मल फॉर्म है, तो हम एक बार तो ये सारा 0 और फिर ये 1 इस तरीके से बना के देखेंगे ना, तो इधर 1 कैसे आएगा, इधर 1 आएगा अगर हम इनको इंटरचेंज कर लें। पिछले क्वेश्चन में तो इंटरचेंज करने के लिए था नहीं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इंटरचेंज हो जाए, इससे ईजी रहता है ना, वरना तो हम 2 से डिवाइड करें, फिर कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी आपकी। तो आपको इंटरचेंज कर देना है, हमने इंटरचेंज कर दिया इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम क्या करें, यहाँ पे 0 बनाएंगे। ठीक है, इसके हेल्प से तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस ऑफ 2 ऑफ R1, इधर 0 हो गया, -11 हो गया। -11 हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको 11 से कर देंगे, इसको डिवाइड माइनस ऑफ 11 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसके लिए हमने एक और पार्ट किया है बीच में, इसकी हेल्प से इसको 0 बना देंगे। ठीक है, तो आपका ये बन गया, ये आ गई हमारी आइडेंटिटी। भी तो नॉर्मल फॉर्म ही होती है ना, अकेली आइडेंटिटी भी हो, देखो ये भी थी उसमें फर्स्ट टाइप, तो वो भी नॉर्मल फॉर्म ही होती है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि हमारे ये सारे 0 बने, अब ये तो 0 बन ही नहीं सकता, हम किसके हेल्प से 0 बनाएं, है ना। तो फिर ये आइडेंटिटी रह गया, तो ये भी नॉर्मल फॉर्म होती है। अब हो गया हमारा थर्ड पार्ट सिमिलर टाइप का, तो इस तरीके से गिवन है, तो पहले हम यहाँ जैसे 0 बना लेंगे इसकी हेल्प से, फिर यहाँ 0 बना लेंगे इसकी हेल्प से, और फिर नॉर्मल फॉर्म बन जाएंगे, और क्या है ना। देखो ऑपरेशन बता देती हूँ, पर इसके हेल्प से 0 का कैसे बनेगी, यहाँ पे R2 ऑपरेशन R2 माइनस ऑफ 4R1, R3 ऑपरेशन R3 प्लस 3 ऑफ R1, राइट। ये ऑपरेशन लगा दिए, इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे पार्ट को, इस तरीके से जाएगा। फिर इसके हेल्प से यहाँ पे 0 बनाएंगे, कैसे, C2 ऑपरेशन C2 माइनस ऑफ C1 C3 प्लस C1 C4 माइनस ऑफ 3 C1, तो ये ऑपरेशन लगा दो, इधर 0 आ जाएंगी। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम इसको -7 से डिवाइड कर देंगे, तो इस पूरे को होना पड़ेगा इस वजह से, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम R3 ऑपरेशन R3 माइनस 7 ऑफ R2 कर देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इधर भी 0 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर 0 चाहिए, और इसकी हेल्प से इसको भी 0 बना देंगे, क्योंकि अब की बार ये ऐसी वाली है ना कि
अगर 2/2 की हो, 3/3 की हो तो फिर आइडेंटिटी बन भी सकती है, लेकिन अगर ये 3/4 की है तो पक्का हमारा आइडेंटिटी के साथ कुछ जीरो टाइप का ही आएगा ना, ऐसे ही होगा। तो इसलिए हमें दिख रहा है और साफ साफ कि इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमने ये कर दिया और साथ में इसको भी ज़ीरो कर लिया। उसके बाद हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म आ गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़ीरो नहीं चाहिए होता तो हमने इनको कन्वर्ट कर लिया और इंटरचेंज कर लिया, तो हमने इंटरचेंज किया है सिर्फ। उसके बाद हमें इधर 1 चाहिए ही चाहिए, तो हम इस 1 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 1 बनाएंगे। उससे पहले इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने पहले यहाँ पे इसके हेल्प से 0 बना रखी है और फिर इसको 2 से डिवाइड किया है। हमारी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको चाहिए तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करें, कॉलम को डिवाइड करना बजाय की रो के, क्योंकि ये देखो डायरेक्ट 2 से कट रहे हैं तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्या किया हुआ है कि R3 ऑपरेशन R3 माइनस 2 ऑफ R1, तो ये सॉल्व करके इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर तो पक्का 1 ही चाहिए ना, तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम इसके हेल्प से यहाँ पे 0 बनाते हैं, तो C2 ऑपरेशन माइनस ऑफ 3 C1, C3 ऑपरेशन माइनस ऑफ 5 C1, C4 ऑपरेशन माइनस ऑफ 4 C1, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों हमें सेम दिख रहे हैं तो हम ये थोड़ा माइनस कर देंगे, इस तरीके से हमारे ज़ीरोज़ आ गए हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, इधर 1 कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या करें, अगर इसको इस वाले को 2 से डिवाइड कर दें। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आप 3 से डिवाइड करो या फिर बाद में डायरेक्ट प्रोडक्ट करके इसको 0 बना दो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे इन्होंने कर रखा है वैसे भी और आपके तरीके से भी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा इतना। उसके बाद हमारा ये पार्ट हो गया, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पे, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से हमारी ये टर्म आ गई। फिर हमने क्या किया, इसको -10 से डिवाइड कर दिया तो इधर 1 हो गया। अब इनको इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी और ये हो जाएगा I3, 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। फिर है क्वेश्चन सेकंड, सेम टाइप का, नॉर्मल फॉर्म भी बतानी है और रैंक भी निकालना है, तो वही उसी तरीके से इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बना देंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमारी फॉर्म आ गई। और कितनी उसकी रैंक कितनी हो गई, 2, जितने बार जितने की आइडेंटिटी उतनी ही रैंक। फिर ये हमारा ये वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज करने से हमारा ऐसा हो जाएगा, इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बना देंगे। नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ 1 चाहिए तो हम इसको -2 से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो ये बना दिया। देन ये इस तरीके से आ गया, रैंक इसकी भी कितनी है, 2 ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं आपको कैलकुलेशंस आप देख सकते हैं वीडियो में अच्छे से दिख रही हैं, अगर जो पार्ट समझना है तो उसको रोक के वहाँ पे देख लेना। ठीक है, थोड़ा मैं साइड में ही करती हूँ ताकि आपको रोक के देखने में भी इजी हो। देखो जैसे ये हो गया, इस तरीके से ए हमें ये दे रखा है। अभी हमें यहाँ पे तो 1 चाहिए, अगर हमें यहाँ पे 1 चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे। फिर हम इसकी हेल्प से यहाँ पे और यहाँ पे 0 बना देंगे ऑपरेशंस लगा के, तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि इसकी हेल्प से हम इनमें 0 बनाएंगे तो C3 - C1 कर देंगे और C4 - C1 कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया। उसके बाद हमें इधर 1 चाहिए होता है, इधर 1 ऑलरेडी है। फिर देखो ये दोनों सेम हो गए तो हम क्या कर, ये तीनों सेम हो गए तो हम इनको 0 बना देंगे, तो ये 0 बन गए इजीली माइनस करके डायरेक्ट, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे 1 है ही, इसकी हेल्प से इसको और इसको 0 बना देंगे, तो ये I2 0 0 0 इस तरीके से हो गया, रैंक इसकी भी 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा ये दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे ताकि इधर 1 हो जाए, तो हमने वही किया है। इसकी हेल्प से इधर 0 बना देंगे ऑपरेशन लगा के, इसकी हेल्प से इधर 0 बना देंगे ऑपरेशन लगा के। फिर हमें चाहिए होता है कि यहाँ पे 1 टाइप से कुछ हो जाए। ठीक है, ऑल्सो उसकी हेल्प से फिर हम ऐसा कुछ कर दें कि हमारा वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करें, इसके अंदर इंटरचेंज कर रही हैं। उसके बाद इसको सॉल्व किया, सिंपल है बिल्कुल, स्टेप्स हमारे वही। फिर इसकी नॉर्मल फॉर्म बना देनी है, तो ये आपका I3, 0 आ गया। रिड्यूस द मैट्रिक्स टू I3 0, तो वही है क्वेश्चन, तो वही है, सेम ही बात, और रैंक भी बतानी है। तो हम इस क्या कर रहे हैं, पहले इसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया है कि
इन्होंने बोला I3 0, तो इसलिए इन्होंने पहले 0 ही बना दिया यहाँ पे। तो C4 ऑपरेशन C4 माइनस ऑफ C2 क्यों कर दिया इन्होंने ऐसा, क्योंकि ये दोनों सेम सी टाइप के लग रहे हैं, तो डायरेक्ट 0 हो जाए ताकि इजी हो जाए, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही करना है, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना देंगे तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसकी हेल्प से इनको 0 बना देंगे इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता है, क्योंकि I3 0 बनाना, तो इधर 1 और इधर 1 और यहाँ 0 0 और ये 0 होगा ऑब्वियसली। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हो गया हमारा। इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बन जाएगी, तो यहाँ पे 0 बना देंगे। फिर हमें क्या चाहिए होता है कि यहाँ पे तो 0 हो जाए और यहाँ पे 1 हो जाए, तो हमने ऑपरेशन लगा दिया। जैसे यहाँ पे 0 लेके आना है ना, तो C3 ऑपरेशन C3 + 3/2 C2 हो जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने कर दिया 2 से -2 से डिवाइड, तो यहाँ पे ये हो गया। इनको हम कर देंगे इंटरचेंज, तो इस तरीके से हमारा I3 0 आ गया और रैंक कितनी आ गई हमारी 3। रिड्यूस द मैट्रिक्स A to I3 बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वही इसके अंदर हमें इन्होंने बोल दिया कि आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाओ। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक तो होता है हमारा रो एलिमेंट्री, एक होता है कॉलम एलिमेंट्री, एक होता है एलिमेंट्री। अगर रो एलिमेंट्री बोले तो सिर्फ रो के ऑपरेशन लगा देना, कॉलम बोले तो कॉलम के, और एलिमेंट्री बोले तो रो कॉलम दोनों के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ए हमें दे दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इधर इधर 0 बना लेंगे, तो वही ऑपरेशन लगाया है। फिर हम इसकी हेल्प से इधर इधर 0 बना लेंगे, वही ऑपरेशन लगाया है। फिर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बना लेते हैं, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ पे इसके हेल्प से इसको 0 बनाओ और फिर इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये हो जाएगा। बिल्कुल ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था पहले लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि टाइप ही अलग थी बिल्कुल। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई का मतलब अभी बता देती हूँ क्वेश्चन में ही। जैसे हमें ये दे रखा है A = I(A), हम इस तरीके से लेते हैं, तो A हो गया, I(A) हो गया। इसको हमें क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी की फॉर्म में, और जो फिर आ जाएगा वो इधर, फिर वो A इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हेल्प से हम इनको 0 बना लेंगे, फिर हम इसकी हेल्प से इनको 0 बना लेंगे। सेम ऑपरेशन इधर भी होता रहेगा, ये हो गया। देखो एक बार स्टार्टिंग से देखो इसको, A = I(A) हो गया, A हो गया, I हो गया, A हो गया। उसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया इस तरीके से, यहाँ पे 0 0 हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होगा फिर, है ना, तो ये हो गया ऐसा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 0 बना लिया इसकी हेल्प से, तो ये 0 हो गया, ठीक है। और साथ में ये ऑपरेशन भी लगा लिया है हमने, सीधी ऑपरेशन C3 + 2 of R2, ताकि यहाँ पे 0 हो जाए। R1 ऑपरेशन R1 - R2, ताकि यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है। इसलिए लगाया क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनानी है इधर, ठीक है। साथ में वही ऑपरेशन लगाते जाएंगे इधर भी, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे 1 हो जाए। फिर इसकी हेल्प से यहाँ 0 बना देंगे नॉर्मल से ऑपरेशन लगा के। फिर जो ये आया वो A इनवर्स हो गया, इसको 1/4 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, इसमें एक चीज़ और बोल रखी कि वेरीफाई करो। अब देखो वेरीफाई का क्या मतलब है, जैसे A इनवर्स है ना, वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होता है ऑलवेज। A इनवर्स या फिर A इनवर्स A भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो हमने निकाला A इनवर्स, और हमें गिवन है क्वेश्चन में A, तो उन दोनों की प्रोडक्ट करके देख लेना, अगर आंसर आइडेंटिटी आ गया तो हेंस वेरीफाई, ठीक है। तो वही बोल रखा है इन्होंने। उसके बाद सेम क्वेश्चन है यहाँ से, फिर हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में बना लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया है, उसके बाद इसकी हेल्प से 0 बनाई है, फिर से इंटरचेंज किया है, फिर ऑपरेशन की हेल्प से 0 बनाई है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। कैलकुलेटिव पार्ट आप देख लेंगे तो ये हो जाएगा। इसको भी वेरीफाई करके दिखाना चाहिए था इन्हें कि A इनवर्स × A करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स A फाइंड नोन, वही जो लास्ट लेक्चर में, इससे लास्ट लेक्चर में कराया था मैंने, वही क्वेश्चन है ये। तो PAQ इन नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन द रैंक ऑफ A। तो A जैसे दे रखा है हमें, है ना, तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी ये कितने बाई कितने की 2/3 की, तो ये 2/2 की लेंगे, 3/3 की लेंगे। उसके बाद अगर रो पे ऑपरेशन लगा रखे तो इधर लगा देंगे, और कॉलम पे ऑपरेशन लगाने तो इधर लगा देंगे। सिर्फ हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले हमने माइनस कर दिया, इधर 0 बना लिया। उसके बाद इसको हमने क्या किया है, -1/2 से डिवाइड किया ताकि इधर 1 बन जाए। इसकी हेल्प से फिर हम यहाँ पे 0 बना देंगे। ऐसे ही सोल्व करते जाना है, ये नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, फिर ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। अगर रैंक पूछे तो वही 2 है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ये हमारा 3/3 का, तो यहाँ पे भी 3/3 की और यहाँ पे भी 3/3 की। फिर ऑपरेशंस लगा लेंगे। नॉर्मली मैं आपको कैलकुलेशंस दिखा देती हूँ क्योंकि इनमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कराया जाए, आपको सब आता है पहले से ही। कैलकुलेशंस में ही दिक्कत होगी आपको, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अच्छे से सारी कैलकुलेशंस करनी है, कर करके देखना क्वेश्चंस। दिक्कत आएंगी आपके, देख लेना आप ये क्वेश्चन करके एक बार। 2 दिन अगर आप वीडियो से देख रहे हो तो एक लास्ट का छोड़ के एक बार करके देख लेना, उसके बाद वो हो जाए तो मतलब आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट। अदरवाइज पिछले सारे भी एक बार करके देख लेना, ठीक है, ताकि कैलकुलेशंस में नंबर ना कट जाए। अलजेब्रा ऐसा मैथ्स है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं और सबसे ज़्यादा कट भी सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं हुई तो, है ना। तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मैथ्स के लिए। इस ये दे रखा है वही, हम यहाँ पे 3/3 की, तो ये भी 3/3 की, ये भी 3/3 की। इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बना देंगे, ठीक है। कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें लगा देंगे, इसकी हेल्प से इधर 0 बना देंगे, फिर यहाँ पे 1 बना देंगे। कुछ भी नहीं होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो हमने 1 बनाना था तो हमने डिवाइड कर दिया इधर। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 2 माइनस ऑफ 2 से प्रोडक्ट करके ऐड कर दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यही ऑपरेशन सिमिलर यहाँ पे लगा देंगे। फिर बस यहाँ पे 0 बनाने तो माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो, तो आपका आ गया आंसर। उसके बाद 4th है, ये आप देख लो, बिल्कुल सेम टाइप का ही है, ऑपरेशंस लगाने हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सिमिलर इसका 5th पार्ट भी है। वैसे इतने बड़े नहीं आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, 3/3 की ही आएगी आपकी, आएगी तो ठीक है। लेकिन आपको आता तो है ही, क्या ही करना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ईजी आएंगे। इतना ही आपका 2.3 के अंदर, आपकी 2.3 हो गई है। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा ना, वो हम फिर 2.4 को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप एक्सरसाइज कर लेना एक बार, डन, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।